नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल पैम इंजीनियरिंग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जिसका नाम है मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। तो ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मुश्किल है, बट हमें एक कंस्ट्रेंट दिया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सबलीनियर होनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो इस प्रॉब्लम को लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यानी कि ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना पॉसिबल है और बहुत इजी है। बट हमें ये कंडीशन दी गई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो हार्ड कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, सो लेट्स रीड दिस प्रॉब्लम। Median of two sorted arrays. Given two sorted arrays, nums1 and nums2 of size m and n respectively, return the median of the two sorted arrays. तो हमें मीडियन रिटर्न करना है। मीडियन क्या होता है? सबसे बीच वाली वैल्यू जो है, इसमें हम वैल्यू की सिर्फ पोजीशन देखते हैं। वैल्यू एक्चुअल में क्या है ये नहीं देखते। हम वैल्यू एक्चुअल में क्या है ये कब देखते हैं? मीन में देखते हैं, राइट? तो मीन मीडियन मोड का मीडियन हमें फाइंड आउट करना है, राइट? तो लेट्स से अगर 5 ऑब्जेक्ट्स है तो थर्ड पोजीशन मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए वो 5 ऑब्जेक्ट। तो जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वो हमारा मीडियन होगा। वो थर्ड पोजीशन पे जो भी वैल्यू हो वो हमारी मीडियन वैल्यू होगी, राइट? तो हमें मीडियन ढूंढना है। अभी क्या है कि हमें ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ही नम्स वन और नम्स टू दिया है, बट हमें उन दोनों को कंबाइन करके फिर जो कंबाइंड एरे है तो वो भी सॉर्टेड ही होगी। तो उसमें हमें मीडियन ढूंढना है, राइट? So the overall runtime complexity should be O of log of m plus n, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ n हम नहीं जा सकते, ऑर्डर ऑफ m प्लस n नहीं है, ऑर्डर ऑफ log ऑफ m प्लस n है, राइट? तो एक सॉल्यूशन सबसे पहले क्या आ सकता है कि अगर मेरे पास एक एरे है, यही एरे ले लेते हैं। nums वन इज 1,3, सो nums वन इज 1,3 एंड nums टू इज 2। तो इनको सॉर्ट करूंगा तो एक पॉइंटर मेरा यहाँ पे आएगा, एक पॉइंटर मेरा यहाँ पे आएगा। इसको हम बोल सकते हैं T1, इसको हम बोल सकते हैं T2। तो T1 और T2 में से बड़ा कौन सा है? 2 है। छोटा कौन सा है? 1 है। तो सबसे पहले मैं छोटा वाला ले लूंगा 1। फिर मैं T1 अपडेट कर दूंगा, आगे लेके जाऊंगा। अब T1 और T2 में छोटा कौन है? 2 है। तो मैंने 2 ला दिया। फिर मैं T2 तो खत्म हो गया। अब जो बचा कुचा है 3, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये जो है ये मर्ज सॉर्ट जो एक बहुत ही अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देने वाला एल्गोरिदम है, तो वो उसका जो मर्जिंग स्टेप है वो बेसिकली हम यहाँ पे कर रहे हैं कि दो सॉर्टेड एरेज, वहां पे भी हमारे पास दो सॉर्टेड एरेज होती है, यहाँ पे भी दो सॉर्टेड एरेज है। तो उसका मर्जिंग, उसका जो प्रोसीजर है मर्ज सॉर्ट में, जो मर्जिंग का प्रोसीजर है वो फॉलो करके हम एक मर्ज एरे निकाल सकते हैं। और फिर एक बार हमारे पास ये मर्ज एरे आ गई, अगर मीडियन क्या है कि दो वैल्यूज होते हैं मीडियन के। इवन के लिए मीडियन अलग से कैलकुलेट करते हैं, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए मीडियन जो है वो अलग से कैलकुलेट करते हैं। अगर इवन नंबर्स है, इवन नंबर है मेरे पास 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, राइट? ठीक है, वर्सेस 1 2 3 4 5। तो 5 जो है उसमें जो मीडियन आएगा वो मेरा n+1/2 आएगा। n+1/2th पोजिशन पे जो भी वैल्यू है, यानी कि 5+1/2, यानी कि थर्ड पोजिशन पे जो भी वैल्यू है वो मेरी मीडियन होगी इन द केस ऑफ ऑड नंबर्स, इन द केस ऑफ ऑड नंबर्स। एंड इवन के केस में बीच के जो दो वैल्यूज है, राइट, यानी कि n/2th प्लस n/2th प्लस 1, n/2 + 1th, राइट? n/2 + 1th होल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर 6 है तो 6/2 विच इज थर्ड, प्लस ये 3 हो जाएगा, +1 4, तो फोर्थ। तो थर्ड प्लस फोर्थ डिवाइडेड बाय 2
थर्ड वैल्यू जो भी है प्लस फोर्थ वैल्यू जो भी है डिवाइडेड बाय 2 विल बी माय आंसर, राइट। तो मैं काउंट करूंगा कि कितने टोटल, मुझे पता ही है कि m प्लस n है, राइट, या फिर डॉट साइज करके मैं निकाल सकता हूँ साइज, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है इतनी। तो उस हिसाब से फिर मैं सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। बट इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑर्डर ऑफ m प्लस एन इतना चलेगा, ऑर्डर ऑफ m प्लस एन, क्योंकि क्या हो रहा है, कितने इटरेशन होंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने हम एक एक करके ऐड कर रहे हैं, राइट। मतलब अ, मतलब जैसे और एक केस लेते हैं, 1 2 3 4 सॉर्टेड आ रहे हैं, या फिर ऐसे ले देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 की जगह 1 5 9 11 12 और 3 4 6 7। जल्दी से मैं करके देखता हूँ, मेरा एक पॉइंटर 1 पे है और एक 3 पे है, तो पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा क्योंकि 3 छोटा है, फिर 4 आएगा क्योंकि 4 छोटा है, फिर उसके बाद 6 आएगा क्योंकि 6 छोटा है, फिर उसके बाद 7 आएगा क्योंकि 7 छोटा है। ये खत्म हो गया, ये तीनों यहाँ पे ऐड कर दो, 9 11 12, राइट। तो दिस इज व्हाट विल हैपन, ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर मर्जिंग पार्ट। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इवन है, तो 8/2 इज फोर्थ पोजिशन प्लस फिफ्थ पोजिशन बाय 2, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 6 + 7/2, यानी कि 6.5 मेरा इसका मीडियन आ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे लेट से m एलिमेंट्स थे, यहाँ पे n एलिमेंट्स थे, तो जब मैंने सॉर्टिंग किया तो वो ऑर्डर ऑफ m प्लस n हो गया, क्योंकि पहले मैंने m एलिमेंट्स डाले, उसके लिए m स्टेप्स लगे, फिर मैंने n एलिमेंट्स डाले, मतलब ऑब्वियसली मर्ज ऑर्डर में डाले, बट टोटल में मैंने m प्लस n एलिमेंट्स डाले हैं, तो टोटल मुझे m प्लस n स्टेप्स लगेंगे, m प्लस n इटरेशंस लगेंगे, तो ऑर्डर ऑफ m प्लस n आएगा। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका भी लॉगरिदम चाहिए, राइट। तो ये तो एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, बट हार्ड प्रॉब्लम है ये, राइट। तो कोई और टेक्निक हमें यूज करनी पड़ेगी कि जो इससे भी बेहतर होगी, जो हमें लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे पाएगी। तो देखते ही है कैसे कर पाएंगे हम। मैंने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। और एक हिंट भी मैं देना चाहता हूँ, हमें जो रिक्वायर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ लॉग मिनिमम ऑफ m, n है, राइट। तो आपको, अगर आप रिकॉल कर पाओ, तो लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन से एल्गोरिदम की थी, आप जरा सोचिए। और एक बहुत बड़ी हिंट है कि उसी एल्गोरिदम को आपको यहाँ पे यूज करना है। तो मैं कौन सा एल्गोरिदम ये तो नहीं बताऊंगा, बट एक एल्गोरिदम है, एक सर्चिंग एल्गोरिदम है जिसकी लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट। लीनियर सर्च तो हमें पता ही है, उसके साथ और एक सर्च है जिसकी लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत बड़ी हिंट है। तो उसी को हमें यहाँ पे यूज करना है। तो ट्राई करिए इसको सॉल्व करने की, और थोड़ी देर में फिर से हमारी मुलाकात होगी। ओके, सो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग बाइनरी सर्च, राइट। तो सबसे पहले मैं इन दोनों एरेज को मर्ज नहीं करने वाला, ठीक है। आई विल नॉट मर्ज दीज टू एरेज। विदाउट मर्जिंग दीज एरेज, कैन आई फाइंड द मीडियन इज द क्वेश्चन, एंड द आंसर इज यस वी कैन। ओके, तो ये कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं मर्ज करता हूँ, मैंने मर्ज किया नहीं है, बट अगर मैं मर्ज करता हूँ तो वो जो मर्जिंग है वो कैसे होगा, ठीक है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास दो एरेज है, एरे ए और एरे बी, ठीक है, एरे ए की लेंथ है m = 6 और एरे बी की लेंथ है n = 4, तो जब मैं मर्ज करूंगा तो एरे ए का लेफ्ट पार्ट होगा एक, ठीक है, जिसको हम ए एल बोल सकते हैं, जो लेफ्ट साइड में जाएगा मर्ज्ड एरे के, और एक एरे बी का लेफ्ट पार्ट होगा जो एरे एल के साथ जाएगा, ठीक है। तो जो
कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा होगा कि एरे लेफ्ट प्लस बी लेफ्ट इज द टोटल लेफ्ट पार्ट। ठीक है, मतलब मीडियन के लेफ्ट साइड में जो भी है उसको हम लेफ्ट पार्ट बोलेंगे। तो एरे लेफ्ट प्लस बी लेफ्ट दिस इक्वल टू ए राइट, मतलब एक ऐसा पार्ट होगा, नॉट नेसेसरी ए एल इक्वल टू ए आर। ठीक है, ऐसा हो सकता है ए एल इज ग्रेटर देन ए आर इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इट कैन बी लेस देन ए आर, बट एरे ए का जो बाकी का पार्ट है उसको हम ए आर बोल सकते हैं, वो मीडियन के राइट साइड आएगा। ठीक है, सिमिलरली दिस विल बी सम्ड विद बी आर, एंड since the median will divide the combined or merged, supposedly जो हम hypothetical merging बोल रहे हैं, तो उस hypothetical array को वो equal parts में divide करेगा, इसीलिए हम लिख रहे हैं कि AL plus BL equal to AR plus BR, where elements in AL, where all elements in AL and BL are less than all elements in AR and BR। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो दो ही पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, दो ही पार्ट्स हो सकते हैं। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू हाफ, तो इन दिस केस इट विल बी m प्लस एन बाय टू, राइट? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों एल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल प्लस बी एल will be equal to number of elements in AR plus BR because it is the definition of a median कि it divides the array into equal parts। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि all elements in AL and BL in AL and BL are smaller than all elements in AR and BR। तो ये AL and BL क्या है, राइट? तो मैं क्या करने वाला हूँ, AL डिफाइन करने का कोई एक पार्टीशन होगा, जैसे ये एक पार्टीशन हो सकता है और ये AL और ये BL हो सकता है, सॉरी AR हो सकता है। और जब मैं ये करूंगा, जब मैं एक इसमें पार्टीशन करूंगा, तो क्या मुझे अलग से यहाँ पे पार्टीशन करने की जरूरत है? तो उसका आंसर है नहीं, मैं अलग से पार्टीशन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस केस में m प्लस एन इक्वल टू 10, हाफ इज वॉट, दिस इज इक्वल टू 5, राइट? दिस इज इक्वल टू 5। तो अगर मैंने ए एल, इफ माई ए एल इज इक्वल टू 2, देन माई बी एल शुड बी 5 माइनस 2, विच मीन्स इट शुड बी 3। तो मेरे बी एल में 3 टोटल में आने चाहिए। तो मेरा दूसरा पार्टीशन जो है, दूसरे एरे का जो पार्टीशन है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये बी एल हो गया और ये बी आर हो गया, तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज क्या है कि ये कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर दी, पहली जो कंडीशन थी। ठीक है, ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी है और ये हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस एक एरे में पार्टीशन सही से करना है, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे एरे में पार्टीशन हो जाएगा। सच दैट बी एल बी आर, मतलब एक पार्टीशन ए में जो है वो ए एल ए आर डिवाइड कर रहा है, मतलब ए को ए एल और ए आर में डिवाइड कर रहा है, और बी में बी एल और बी आर में डिवाइड कर रहा है एक दूसरा पार्टीशन। तो जब मैं एक एरे में पार्टीशन चूज करता हूँ, दूसरे एरे में ऑटोमेटिकली पार्टीशन डिसाइड हो जाता है, इस रूल की वजह से कि दिस ए एल प्लस बी एल इक्वल टू ए आर प्लस बी आर, दिस शुड बी हाफ, यानी कि ए एल प्लस बी एल शुड बी 5। तो ए एल में अगर मैंने चूज कर दिया तो बी एल मेरा ऑटोमेटिकली चूज हो रहा है। ठीक है, और सिमिलरली ए एल चूज कर दिया तो ए आर भी चूज हो रहा है, बी एल चूज कर दिया तो बी आर भी चूज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पार्टीशन होगा। अब अगर मेरे पास ए एल है, इस कंडीशन को आप गौर से देखेंगे, ऑल एलिमेंट्स इन ए एल एंड बी एल शुड बी लेस देन ऑल एलिमेंट्स इन ए आर एंड बी आर। तो अगर मैंने ए एल ले लिया और बी आर ले लिया, सॉरी पहले ए आर लेते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ऑल एलिमेंट्स इन ए एल विल बी लेस देन ऑल एलिमेंट्स इन ए आर बिकॉज द एरे इज सॉर्टेड, एरे ए इज सॉर्टेड? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड थे और हमें दिख ही रहा है कि ऑल एलिमेंट्स इन ए एल इज लेस देन ऑल एलिमेंट्स इन ए आर, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कंडीशन एज सच नहीं है, राइट? Similarly, can I say that all elements in BL will always be less than all elements in BR? तो ये भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो बी एरे है वो भी सॉर्टेड है, तो इसमें कुछ खास नई बात नहीं है। हाँ, पर कौन सा कंपैरिजन हमने नहीं किया जो हमें करना चाहिए, वो है कि all elements in AL should be less than all elements in BR।
एंड ऑल एलिमेंट्स इन बी एल शुड बी लेस देन ऑल एलिमेंट्स इन ए आर। ये जो कंडीशन है, क्योंकि जब हम मर्ज करेंगे जब हम इनको, लेफ्ट साइड में जो भी है वो राइट साइड में जो भी है उससे छोटा ही होना चाहिए। तो जब मर्ज होगा तो बी एल ए एल विल बी लेफ्ट टू ए आर बी आर, राइट, जब ये मर्ज होगा। ठीक है, तो दिस शुड बी डन। सो ये कंपैरिजन हम कैसे करेंगे? तो ये अगर हमें करना है तो हमें क्या हर एक एलिमेंट हम ए एल का चेक करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए एल इज इट लेस देन ऑल एलिमेंट्स इन बी आर, देन सेकंड एलिमेंट ऑफ ए एल इज इट लेस देन ऑल एलिमेंट्स इन बी आर? ऐसे हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ए एल का एक रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। ए एल का रिप्रेजेंटेटिव लेंगे जो मैक्स होगा, उसकी मैक्स वैल्यू जो भी होगी, राइट। तो ए एल में जो भी मैक्स है हम उसको कंपेयर करेंगे बी आर में जो मिन है उससे। ठीक है, क्योंकि ये भी सॉर्टेड है तो इसका मैंने मिन ले लिया, इसका मैक्स ले लिया। तो अगर ए एल का मैक्स इज लेस देन बी आर का मिन, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ए एल का मैक्स मतलब उसकी मैक्सिमम पावर ही ए एल की इज लेस देन बी का मिनिमम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सारे के सारे ए एल में जितने भी एलिमेंट्स है दोज आर लेस देन बी आर का मिनिमम विच इज लेस देन ऑल एलिमेंट्स इन बी आर, क्योंकि जो भी बाकी के एलिमेंट्स बी आर में है तो वो सारे जो एलिमेंट्स है वो बी आर मिन से ऊपर ही है, राइट। तो हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ। तो मैं सिर्फ एक कंपैरिजन करूंगा कि ए एल का जो मैक्स है दैट शुड बी लेस देन बी आर का मिन। इफ दिस इज ट्रू देन दैट मीन्स दैट ऑल एलिमेंट्स, यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, ऑल एल इफ दिस इज ट्रू एंड सिमिलरली इफ बी एल का मैक्स इज लेस देन ए आर का मिन, ए आर का मिन। सो इफ दिस इज ट्रू, सॉरी, इफ दिस इज ट्रू, तो देन all AL is less than all BR and all, sorry, and all BL is less than all AR। ठीक है, तो मुझे बस ये कंपैरिजन यहाँ पे करना होगा, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AL का मैक्स कौन है, अलग कलर यूज करते हैं। AL का मैक्स है 3 एंड वी विल कंपेयर दैट विथ दिस। सो इज 3 लेस देन 15? यस। देन लेट्स चेक दिस। बी बी एल का मैक्स क्या है? 6। और ए आर का मिनिमम क्या है? 4। मतलब पार्टीशन में जो है वो, तो इज 6 इज लेस देन 4? नो। इसका मतलब हमारा पार्टीशन जो है वो गलत हो गया है। ठीक है, तो मतलब हमें इसको रीपार्टीशन करना पड़ेगा, हमें इसको रीपार्टीशन करना पड़ेगा। और इसको रीपार्टीशन कैसे करेंगे और पार्टीशनिंग क्यों कर रहे हैं ये तो अभी हमने समझा ही होगा। ठीक है, तो ये सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि सारे पार्टीशंस हम ट्राई आउट करके देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसको ऑप्टिमाइज करेंगे बाइनरी सर्च के साथ। बट उससे पहले, ताकि हम और अच्छी तरीके से इस प्रॉब्लम को जान सकें, हम सारे पार्टीशन ट्राई आउट करके देखने वाले हैं। अब जब हम पार्टीशन कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पार्टीशन में 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, राइट। तो वो केस भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो ये सबसे पहली बात हुई। उसके बाद हम पार्टीशन उसी एरे पे करेंगे जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है। तो इस केस में एरे बी जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब हम लेट से आगे जाके बाइनरी सर्च लगाएंगे पार्टीशनिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तब हमें उसमें अप्लाई करना चाहिए जिसपे करने के बाद हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है। तो अगर लेट से मैं बाइनरी सर्च ए पे लगाता हूँ तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें। ठीक है, बट उसकी जगह मैं अगर बी पे लगाता हूँ तो मेरी कम आएगी क्योंकि कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि जो लेस साइज का एरे है उस पे हम पार्टीशनिंग करें। तो शुरू करते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम? 2 3 6 15। तो अभी के लिए लेट से मैंने पार्टीशन यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे मेरा पहला पार्टीशन है, यानी कि ए एल जो है वो 0 है। ठीक है, और ए आर जो है वो ये है। ठीक है, और एक बात, m प्लस n इक्वल टू 10, क्योंकि इसमें 4 है और इसमें 6 है। तो मेरे हाफ की जो वैल्यू है दैट हाफ इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यानी कि अगर मैंने इस यहाँ पे 0 ले लिया तो यहाँ पे मुझे 5 लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 3 4 7 एंड 10। ठीक है, एंड देन
these are my 5 elements over here, and then 12 will come over here, and BR will come over here. Okay, तो BR आएगा 2 3 6 15, ठीक है, 2 3 6 15, ठीक है, ये हमारी पहली केस हो गई। अब लेट से मैं यहाँ पे पार्टीशन करूंगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 6 15 आ जाएंगे, और ऊपर क्या होगा, तो ऊपर 4 एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि 1 3 4 7 इतने एलिमेंट्स आएंगे, एंड देन यहाँ पे 10 12, ठीक है, ये हो गया दूसरा पार्टीशन। तीसरा पार्टीशन क्या हो सकता है, तो तीसरा पार्टीशन है 2 3 में ले लूँ, तो 2 3 मैंने यहाँ पे ले लिया, और तो यहाँ पे 6 15 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे जो है 3 एलिमेंट्स आएंगे, तो 1 3 4 आएंगे, और यहाँ पे 7 10 12 आएंगे। अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत करना है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फोर्थ केस क्या हो सकती है पार्टीशन की, तो वो है 2 3 6, ऑलमोस्ट हो ही गया है, यहाँ पे 15, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 1 3, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हमें चाहिए, और यहाँ पे 4 7 10 12, ये हो सकता है एक पार्टीशन, एंड देन वी फाइनली हैव 2 3 6 15, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आएगा सिर्फ एक एलिमेंट जो है 1, और यहाँ पे आएगा 3 4 7 10 12, ये एक पार्टीशन हो सकता है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे पार्टीशंस, राइट। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन से वैलिड है। तो वैलिडिटी का रूल क्या है कि हमें चेक करना है कि लेफ्ट साइड में जो जो है, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो जो है दैट शुड बी लेस देन द राइट साइड, तभी वो पार्टीशन वैलिड कहलाएगा, वरना वो वैलिड नहीं है। तो ये चेक करने की सिंपल ट्रिक हमने क्या की थी कि क्रॉस में चेक करो, क्योंकि मुझे पता है कि दिस विल बी लेस देन दिस, राइट, 10 will be less than 12 because it was the part of the same sorted array, तो वो ऑलरेडी sorted order में था, तो उस केस में कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। कंपैरिजन कहाँ पे करने की जरूरत है कि जब वो जो दो सब एरे है, वो टू एरेज बिलोंग टू टू डिफरेंट एरेज, राइट, जैसे इस केस में ए और बी, तब हमें एक्चुअल में कंपैरिजन करने की जरूरत है। तो हम देखेंगे ऐसे कंपेयर करके, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो उसको हम माइनस इन्फिनिटी कंसिडर कर लेंगे। तो यस, माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन 12, बट इज 10 लेस देन 2, नो, तो दिस इज नॉट, यहाँ पे क्रॉस करते हैं, दिस इज नॉट अ वैलिड पार्टीशन। नेक्स्ट पार्टीशन देखते हैं, 2 इज लेस देन 10, यस, 7 इज लेस देन 3, नो, तो अगेन दिस इज नॉट अ वैलिड पार्टीशन। Then let's take this partition. 1 3 4 2 3. 3 is less than 7? Yes. 4 is less than 6? Yes. So this is a valid partition. Then let's check this. 3 is less than, हमने क्या किया, क्रॉस इवेल्युएट किया, ठीक है, ये यहाँ का इवेल्युएशन हमने नहीं किया क्योंकि हमें हम ऑलरेडी पता है, जैसे मैंने बताया था। अब यहाँ पे 3 is less than 15, yes. 6 is less than 4, तो इसका आंसर है नो, 6 is greater than 4, तो ये भी नहीं होगा एक वैलिड पार्टीशन। और यहाँ पे क्या होगा, वैसे एक्चुअल में हमें एक पार्टीशन मिल गया है और हमें पता है कि एक ही यूनिक पार्टीशन एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली एक ही वे में वो एरे कंबाइन हो सकता है, एक ही फाइनल मोल्ड एरे मुझे मिलेगी, तो उसका एक ही पार्टीशन हो सकता है मीडियन का, ये मुझे ऑलरेडी पता है। तो एक्चुअल में मुझे ये आंसर मिल गया है, मुझे ऑलरेडी यहाँ पे क्रॉस मारना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि एक ही सोल्यूशन इसका होगा, बट मैं फिर भी अभी के लिए ऐसा नहीं करने वाला। अब ये यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे, ठीक है, अगर राइट साइड पे है जीरो, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको प्लस इन्फिनिटी कंसिडर कर लो, कि वहां पे कुछ नहीं है तो प्लस इन्फिनिटी है, तो दिस इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी, बट इज 15 लेस देन 3, नो, तो ये भी वैलिड पार्टीशन नहीं है, तो एक ही वैलिड पार्टीशन है ये। तो यहाँ पे मुझे मेरा फाइनल आंसर मिलेगा 1 2 3 3 4 6 7 10 12 15, तो ये होगा मेरा फाइनल एरे, राइट, जो कंबाइन होने के बाद मुझे मिलेगा, और इसकी पार्टीशन होगी यहाँ पे। तो जो लेफ्ट साइड पे है 1 3 4 2 3, वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ रहा है, जो राइट साइड पे है 7 10 12 6 15, वो यहाँ पे राइट साइड पे आ रहा है, राइट।
तो इसका जो मीडियन है वो क्या होगा, तो लेफ्ट साइड में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो विच इज इन दिस केस 4, और राइट साइड में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है विच इज 6 इन दिस केस, दैट we have to sum together and then we have to divide by 2, that will be my median in the case of even number of elements. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि AL का जो मैक्स है वो इस केस में 4 है, BL का जो मैक्स है वो इस केस में 3 है, तो ये अपने अपने में मैक्स है, मतलब लोकली मैक्स है, मतलब 3 बोल रहा है हाँ मैं BL में सबसे मैक्स हूँ, 4 बोल रहा है हाँ मैं AL में सबसे मैक्स हूँ। तो अगर इन दोनों में कंपटीशन की जाए तो इन दोनों में जो मैक्स होगा वो ओवरऑल मैक्स होगा AL का, या मतलब लेफ्ट साइड का, यानी कि मुझे बस कंपैरिजन किस में करना है, 4 और 3 में। सिमिलरली मिनिमम 7 और 6 ये कैंडिडेट्स हैं मेरे, क्योंकि 7 10 और 12 से छोटा है तो वो उसमें अपने अपने में छोटा है, AR में सबसे छोटा है, BR में 6 सबसे छोटा है। तो मुझे क्या करना है, ओवरऑल मिनिमम निकालने के लिए, ओवरऑल मिनिमम निकालने के लिए मुझे सिर्फ AR और BR का मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो मैंने AR और BR का मिनिमम निकाला है, और जैसे आप देख सकते हो, और फिर मैक्सिमम निकाला है AL का और BL का, यानी कि AL मैक्स कॉमा BL मैक्स, यानी कि 4 और 3 का मैक्स विच इज 4, और मिनिमम जो भी है विच इज 6, इन दिस केस 7 और 6 का जो मिनिमम है वो 6 है, और 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 मैं फाइनली करूंगा, जिससे मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो कि है इस केस में 5, राइट, 4 प्लस 6 बाय 2 इज 5, तो मेरी मीडियन 5 आ जाएगी। बट दिस इज फॉर इवन, राइट। तो मैंने विदाउट एक्चुअली मर्जिंग एवरीथिंग, मैं डायरेक्टली बस AL BL का मैक्स देख के मैं डायरेक्टली मीडियन क्या है ये बता सकता हूँ। ठीक है, ये इसमें एडवांटेज है कि मुझे सॉर्ट करके पूरी एलिमेंट बना के फिर आंसर कैलकुलेट करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्या मुझे ये बताया गया है कि पूरी एरे दे दो? नहीं, तो मैं क्यों दूँ, राइट। आपने क्या बोला है, सिर्फ मुझे मीडियन दे दो, तो मैं सिर्फ मीडियन ही दूंगा। ठीक है, ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने वाले हम, राइट। तो अब अगर इसी, ये तो इवन केस की बात हो गई, अभी अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं इस वन को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा और एक चीज, सिर्फ एक ही वैलिड पार्टीशन होगा। एक ही वैलिड पार्टीशन क्यों होगा, क्योंकि फाइनली जो एरे सॉर्ट होके बनने वाला है वो एक ही होगा, वो यूनिक होगा, तो उसका पार्टीशन भी यूनिक ही होगा, तो सॉल्यूशन भी यूनिक ही होगा, तो पार्टीशन एक ही होगा। तो अगर पार्टीशन एक ही है, ठीक है, तो अगर मुझे मिल गया एक पार्टीशन, एक वैलिड पार्टीशन मिल गया, जो इस केस में केस नंबर 3 था, हमने केस 5 तक गए हैं बट उसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, जैसे ही मुझे एक वैलिड पार्टीशन मिल जाता 3 पे, मुझे रुकना चाहिए था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें वैलिड पार्टीशन मिल जाएगा हम रिटर्न कर देंगे वहां के वही के वही। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अभी अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो क्या करेंगे, तो जैसे अगर m+n पहले इक्वल टू 10 था, अभी इस केस में लेट्स से इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9/2 करेंगे, तो हाफ विल बिकम 4.5। ठीक है, और 4.5 को राउंड डाउन करेंगे तो 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब AL में 4 एलिमेंट्स होंगे, सॉरी AL प्लस BL में 4 एलिमेंट होंगे, और AR प्लस BR में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें होंगे 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैंने 1 को निकाल दिया, तो अभी इसमें 4 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो 2 3 3 4 6 7 10 12 15, तो 5 एलिमेंट्स राइट साइड में है और 4 एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में है। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में मीडियन हम कैसे निकालेंगे, राइट, व्हाट विल बी द मीडियन। तो इन दिस केस क्या हम ये देख सकते हैं कि इसका जो मीडियन होगा वो कुछ राइट एरे में प्रेजेंट होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, राइट एरे, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दिस इज द मीडियन। क्योंकि हमें पता है कि इसके लेफ्ट में 4 एलिमेंट्स है, इसके लेफ्ट में 4, सॉरी इसके राइट में 4 एलिमेंट्स है, तो ये बीच का एलिमेंट हो गया 6। तो इसके लेफ्ट में 4 है, इसके राइट में 4 है, सो दिस हैज टू बी द मीडियन। ठीक है, बट ये मर्ज बिना किए हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो जो AR था और BR था, ठीक है, तो उसका जो मिन है, क्या उस उन दोनों का मिनिमम जो है वो हमारा आंसर होगा। जैसे 7 और 6 का मिनिमम 6 है, दैट इज आर आंसर। तो इस केस में AR का मिन कॉमा BR का मिन, इन दोनों में जो मिन होगा, इन दोनों में जो मिन होगा दैट विल बी माई मीडियन। इस केस में बाय 2 हम नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या है कि राइट में हमेशा ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो हमारा जो मीडियन है वो भी राइट सेक्शन से ही आएगा।
राइट। तो इसीलिए हमारा जो मीडियन है इस केस में मैं एक काम करता हूँ ताकि ये विजिबल हो, मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ए मिनिमम, सो द मिनिमम, सो मिनिमम ऑफ ए आर min कॉमा बी आर min, ठीक है। सो दैट विल बी माई मीडियन इन द केस ऑफ ऑड। तो अगर मुझे ऑड और इवन के दोनों के साइड बाय साइड आंसर्स देखने, सो दिस इज फॉर इवन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इवन एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑड। ऑड का फॉर्मूला थोड़ा आसान है, ठीक है। बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एफिशिएंटली मैं करेक्ट पार्टीशन कैसे ढूंढ सकता हूँ, और इसी में मदद करने के लिए आने वाला है हमारा फेवरेट एल्गोरिदम, जो है बाइनरी सर्च, जो लीनियर सर्च से बेहतर है, लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है, बहुत अच्छा एल्गोरिदम है। तो वो देखते हैं हम इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये सब लॉगरिथमिक टाइम में सॉल्व हो सके। तो आइए देखते हैं कि बाइनरी सर्च इसमें कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो जो पार्टीशन करने की वैल्यू है वो हम कंसिडर करेंगे कि m जो है वो हमें बताता है कि पार्टीशन करना कहाँ पे। तो m की जो वैल्यू है वो होगी l प्लस आर होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम राउंड डाउन करेंगे। l क्या है, तो वो लेफ्ट लिमिट ऑफ द एरे है। r का है क्या है इनिशियली, तो वो राइट लिमिट ऑफ द एरे, राइट। So we have L over here, which is 0 at 0, and R over here, which is at 3, right? So what would be 0 plus 3 by 2, which is L plus R by 2? So that would be something around 1.5, or rather exactly 1.5, which would be equal to, like when we round it down, we will get 1, right? So this will give us 1. So my M is at 1. So this will be my M. So then what would be the partition? So the partition would be this would be my partition. Now हमें क्या पता है कि हमें लेफ्ट साइड में टोटल कितने एलिमेंट्स चाहिए, राइट। तो मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए टोटल 5 एलिमेंट्स, क्योंकि टोटल यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है। 6 प्लस 4 इज 10, 10 बाई 2 इज 5। तो मुझे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लगेंगे। तो जैसे ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पार्टीशन यहाँ पे करने वाला हूँ, मेरा M1 पे होगा और मैं यहाँ पे पार्टीशन करने वाला हूँ, वैसे ही ये भी डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ पे मेरी ये वाली एरे, जो बड़ी वाली एरे है, हम ध्यान रखना छोटे वाले एरे पे ही बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करेंगे। तो मेरी जो बड़ी वाली एरे है उसमें जो पार्टीशन है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे है, तो 1 3 4। तो अब हम चेक करेंगे वो पर्टिकुलर कंडीशन की मेरे पार्टीशन वैलिड है या इनवैलिड है। तो वैलिड कब होगी, जब यहाँ के सारे एलिमेंट्स ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड विल बी लेस देन यहाँ के सारे एलिमेंट्स, जिसका मतलब हमने क्रॉस से क्या निकाला था कि हमें चेक करना है कि इज 4 इज लेस देन 6, यस। इज 3 इज लेस देन 7, यस। सो हमें पहले ही सर्च में मिल गया कि दिस इज द करेक्ट वैल्यू, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ने हमने से हमें पहले ही इसमें पहली इटरेशन में पता चल गया कि वैलिड पार्टीशन क्या होगा। बट ये हमेशा नहीं होगा, हमें धीरे धीरे क्या करना होगा, एल को अपडेट करना होगा। तो कभी कभी हम क्या करेंगे, एल को अपडेट करेंगे m+1 की जगह, तो फिर m भी अपडेट होके आगे बढ़ जाएगा। या फिर r को हम अपडेट करेंगे m-1 की जगह, ठीक है। जैसे बाइनरी सर्च होता कैसे था ये रिकॉल करते हैं 1 मिनट के लिए। तो अगर मेरे पास है 2 4 6 7 8 9 और मुझे सर्च करना है वैल्यू 9, तो सर्च कैसे होता था, तो इसकी इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5। तो L इज 0, R इज 5, ठीक है। L प्लस R बाय 2 विल बी 5 बाय 2, विच इज 2.5, विच इज 2। तो मेरा M यहाँ पे आ गया। नाउ इज दिस इक्वल टू 9? नो। सो इफ M इज लेस देन द डिजायर्ड वैल्यू, ठीक है, जिसको हम D बोलते हैं। सो इफ द वैल्यू एट M, वैल एट M इज लेस देन वैल एट D, तो मैं क्या करूंगा,
एल इज m+1, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आगे सर्च करना है, लेफ्ट साइड में सर्च करके क्यों कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं एल को आगे लेके जाऊंगा और एक एरे जो है लेफ्ट साइड की, वो मैं पूरी की पूरी हटा दूंगा, कि फिर से मैं उसको देखूंगा ही नहीं, राइट। तो ये मुझे पता होगा। ठीक है, तो एल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और फिर एम की वैल्यू भी चेंज होगी, तो एम यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्यों, l+r/2, तो यहाँ पे आ गया। कैसे, 5+3/2 इज 4, तो 4 पे आ गया। ठीक है, अब मैं फिर से चेक करूंगा कि इज दिस इक्वल टू 9, तो वैल्यू एट m is still less than the value at d, or value at r rather, sorry, not value at r, I'm very sorry, it is still less than the desired value d, so it is still less than the desired value। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम फिर से अपडेट करेंगे, और l will be m+1, राइट, l will be m+1, और फिर से क्या होगा, अब m will be equal to, m will come over here, so why, because l+r/2, so now it will be 5+5/2 which is equal to 5। तो तीनों तीनों क्या है, तीनों इस केस में 5 बन गए, तो तीनों इस केस में 5 बन गए, तो उस वजह से m भी 5 होगा, एंड दिस विल बी द फाइनल वैल्यू दैट आई गेट। So this is how our binary search algorithm will work. Firstly, there can be two cases in which our partition fails। ठीक है, पहला केस क्या हो सकता है कि AL max is greater than BR min। ठीक है, ये हमारी array है, AL max, AR min and BL max and BR min, right। इस पे हम बोल सकते हैं कि this is actually AL, right, this is our AL, just a minute, okay, this is our AL, this is our AR, and this is our BL, and this is our BR, right। एंड पार्टीशन के जस्ट आजू बाजू क्या है, बस उसे हमने यहाँ पे लिखा है कि पार्टीशन, मतलब ए में जो पार्टीशन हुआ है दैट इज AL मैक्स एंड AR min। ठीक है, पार्टीशन के जस्ट लेफ्ट में है AL मैक्स, जस्ट राइट में है AR min, एंड पार्टीशन के जस्ट लेफ्ट है BL मैक्स एंड राइट है BR min। ठीक है, अलग पार्टीशन से दोनों, ए आर ए में और बी आर ए में अलग जगह पे ये पार्टीशन है। ठीक है, तो जो पार्टीशन है दैट इज एम, राइट, एल और आर के बीच में, दैट इज आर एम। तो जब हम छोटे एरे को पार्टीशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली बड़ा एरे भी उस हिसाब से पार्टीशन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में कंजर्व करने हैं, एंड दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द राइट। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम अपडेट कैसे करेंगे हमारे बाइनरी सर्च का जो एल्गोरिथम है, वो अपडेट एग्जैक्टली कैसे होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन है वायोलेशंस की। ठीक है, एक्चुअल में एक्सपेक्टेड क्या है, एक्चुअल में एक्सपेक्टेड ये है कि AL max should be less than AR min, which is already there because it is a sorted array, and AL max should also be less than BR min। ठीक है, this was the first condition। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी कि BL max should be less than AR min। ठीक है, ये थी दूसरी कंडीशन। तो वायोलेशन की कंडीशन क्या है, वायोलेशन की कंडीशन ये है कि AL max should be greater than BR min। ठीक है, हमने लिखा है AL max should be less than BR min, बट इसको ग्रेटर कर दो, इसको ग्रेटर कर दो, तो ये कंडीशन वायोलेट हो गई। ठीक है, इसका मतलब AL max जो है, मतलब जो लेफ्ट साइड में आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन जो राइट में आ रहा है, और सॉर्टेड ऑर्डर में ये हो नहीं सकता। ठीक है, इसके वजह से ये जो एरे अब बन गई है, हमारे पास एक इनवैलिड एरे बन गई है। ठीक है, ऐसी एरे बन नहीं सकती। ठीक है, अगर हमने ठीक से पार्टीशन करके सॉर्ट किया है तो। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, तो उस केस में हमें करना है R इक्वल टू m-1, यानी कि अगर मेरे पास ये एक एरे है, ठीक है, ये एरे है लेट से, और लेट से ए यहाँ पे पहला पार्टीशन आ गया है। अभी ये एग्जैक्ट वैसा नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, बट अभी के लिए मान लो ये कुछ XYZ वैल्यूज है और ऐसे आ जाए। ठीक है, कि AL max इज ग्रेटर देन BR min, ऐसे आ जाए, यानी कि ये वैल्यू जो है AL max, एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 2 3 8 9 10 11 12, यानी कि
6 है टोटल, 12/2 इज 6, तो यहाँ पे जो पार्टीशन होगा ये यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, सिमिलरली बी एल मैक्स का भी वही है, ठीक है, थोड़ा डाइवर्ट करते हैं। बी एल मैक्स, सेकेंड कंडीशन है कि बी एल मैक्स शुड बी लेस देन ए आर मिन, तो इसको वायोलेट कर दो तो हमें मिल जाएगा बी एल मैक्स इज ग्रेटर देन ए आर मिन, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मेरी जो एरे है, जो छोटी एरे है, वो छोटी एरे हमेशा मेरे लिए ए होगी, तो ये मेरे लिए ए होगा और ये मेरे लिए बी होगा, ठीक है। मेरे लिए हमेशा कुछ भी हो जाए मैं स्वैप कर दूंगा, ठीक है। आपने अगर मुझे दे दिया कि बी इज 1 2 3 4 एंड ए इज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं स्वैप कर दूंगा क्योंकि मुझे हमेशा चाहिए कि ए मेरी एरे जो है वो छोटी हो, ठीक है। तो मैं छोटी एरे पे हमेशा प्रिफर करूंगा बाइनरी सर्च लगाना, और इस वजह से ए जो है वो इस केस में हमने 1 2 3 4 लिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि एल मैक्स, एल मैक्स इज लेस देन बी आर मिन, ठीक है, बट बी एल मैक्स इज ग्रेटर देन ए आर मिन, यानी ये वाली कंडीशन, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे ए वाली एरे में एल विल बी m+1, एल विल बी m+1, ठीक है। तो पहले लेट्स से मेरे पास L was this, R was this and this was M, because 0 + 3/2 1.5, तो 1 पोजीशन पे मेरा M आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4, 0 1 2 3, एंड मैंने क्या कर दिया है, मेरे इस वाले एरे को, L को मैंने अपडेट कर दिया m+1, तो M was equal to 1, now L will be m+1 which is 2, so this will be L and this will be R, ठीक है। And what is M now? So M is around 7, sorry, 5/2 is 2.5, which comes down to 2. So this will be my M, यानी कि ये मेरा M बन गया है, ठीक है। तो ये मेरा M बन गया है। अब देखते हैं, तो अब पार्टीशन क्या होगा, तो दिस विल बी द पार्टीशन, ठीक है। न्यू पार्टीशन को मैं अलग कलर से डिनोट कर रहा हूँ, दिस विल बी माई न्यू पार्टीशन। तो अब क्या मेरा बी एल मैक्स इज लेस देन बी आर मिन, sorry, is my BL max less than AR min? So that is true. And is my AL max less than BR min? That is also true. So we found our answer. ठीक है, तो एक ही इटरेशन में हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ये रूल कहाँ से आया। R इक्वल टू m-1 अगर AL max is greater than BR min, और अगर BL max is greater than AR min, L इक्वल टू m+1। ये कहाँ से आया, ठीक है, ये कहाँ से आया। तो R हमें छोटा करना है, तो R हम छोटा कर रहे हैं, तो M हमें छोटा करना है, ठीक है। तो दिक्कत क्या है, पहले केस में क्या हो रहा है कि मेरा जो पार्टीशन है, मेरी पार्टीशन की जो लोकेशन है, ठीक है, लेट्स से ये एक एरे है और ये मैंने कर दिया इसको पार्टीशन। पहले केस में क्या हो रहा है कि एल मैक्स कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, एल मैक्स कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, उसको कम करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा ताकि वो बी आर मिन से कम हो जाए, ताकि वो बी आर मिन से कम हो जाए। इसीलिए मैं r इक्वल टू m-1 कर रहा हूँ, ताकि मेरा जब r शिफ्ट होगा तो मेरा, तो ये मेरी फाइनल एरे है ऐसे समझ लो, या फिर ठीक है अभी सब एरे मतलब ए एरे समझ लो। तो जब मैं r कम करूंगा तब मेरा पार्टीशन भी जो है वो कम हो जाएगा, और फिर मेरा एल मैक्स विल बी लेस देन बी आर मिन, ठीक है। तो इसीलिए r इक्वल टू m-1 हम केस 1 में कर रहे हैं, केस 2 में हम l इक्वल टू m+1 कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस केस में, ठीक है, उस केस में क्या हो रहा है कि मुझे क्या करना है कि मेरा जो आर ए आर मिन है वो छोटा हो रहा है, ठीक है। मेरा जो ए आर मिन है, ए आर मिन मेरा यहाँ पे आएगा, तो मेरा ए आर मिन मुझे आगे पुश करना है, ठीक है, मुझे आगे पुश करना है, क्योंकि वो बी एल मैक्स से बड़ा होना चाहिए ए आर मिन, अग्रीड। ए आर मिन ये बी एल मैक्स से बड़ा होना चाहिए, अग्रीड।
तो वो करने के लिए मुझे ए आर मिन को आगे पुश करना पड़ेगा। आगे मैं कैसे पुश कर सकता हूँ? एल इक्वल टू एम प्लस वन करके। जब मैं जब मैं एल अपडेट करूंगा तो फिर एल प्लस आर बाई टू से एम बी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बी एल मैक्स विल बी ग्रेटर देन, जब बी एल मैक्स इज ग्रेटर देन ए आर मिन, मुझे ए आर, इसका एग्जैक्ट उल्टी कंडीशन करनी है मुझे। तो वो करने के लिए मुझे एल जो है वो आगे ढकेलना पड़ेगा, ताकि ए आर मिन जो है वो आगे आ जाए। पार्टीशन आगे आने से मतलब ये एम जब आगे जाएगा तब उसके साथ मेरा ए आर मिन भी आगे जाएगा, तो फिर वो बी एल मैक्स को ओवरटेक कर लेगा और ये ग्रेटर देन की जगह ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए हम देख सकते हैं कि ए एल मैक्स, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, जब ए एल मैक्स, ठीक है, जब ए एल मैक्स ये बड़ा हो जाए बी आर मिन से, तो उसको छोटा घटाना है, घटाना है। ठीक है, तो घटा कैसे घटाए? तो आर इक्वल टू एम माइनस वन करके। जब बी एल मैक्स इज ग्रेटर देन ए आर मिन, तो ए आर मिन बढ़ाना है, ए आर मिन बढ़ाना है, वो छोटा है, छोटा नहीं चाहिए मुझे, बड़ा चाहिए। तो फिर ए आर मिन को बढ़ाना है मुझे। ठीक है, तो वो कैसे करें? एल इक्वल टू एम प्लस वन करके। ठीक है, एल जब मैं आगे शिफ्ट कर दूंगा उसके साथ एम भी आगे शिफ्ट हो जाएगा, आर जब मैं कम कर दूंगा उसके साथ एम भी कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पार्टीशन की वैल्यू है वो भी कम ज्यादा होगी, उसके साथ जब पार्टीशन एम की वैल्यू कम ज्यादा होगी, वैसे ए एल मैक्स और ए आर मिन की वैल्यू भी कम ज्यादा होगी। उस हिसाब से ये जो दो केस जो वायलेट हो रहे थे वो नहीं होंगे। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे नीचे बहुत टाइम से लिखा भी है, कि कैन केस वन एंड केस टू ऑकर टुगेदर। तो जल्दी से देखते हैं कि क्या ये दो केसेस एक साथ ऑकर कर सकते हैं। देखते हैं। अब हमें देखना है कि क्या केस वन और केस टू एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि आ जाए, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, कि पहली केस भी हो जाए, यानी कि ए एल मैक्स इज ग्रेटर देन ए आर मिन, ये भी हो जाए, और बी एल मैक्स इज ग्रेटर देन ए आर मिन, ये भी हो जाए, तो हमारा एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाएगा कि आर इक्वल टू एम माइनस वन करना है या एल इक्वल टू एम प्लस वन। इसीलिए ये प्रूव करना बहुत जरूरी है कि इनमें से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, ताकि हमारे एल्गोरिथम के पास कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि आर इक्वल टू एम माइनस वन करना है या एल इक्वल टू एम प्लस वन करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहली कंडीशन जो है, ठीक है, सो कैन केस वन एंड केस टू ऑकर टुगेदर इज द क्वेश्चन, राइट? ओके, सो पहली कंडीशन क्या है? ए एल मैक्स इज ग्रेटर देन बी आर में। ठीक है, सो इफ ए एल मैक्स इज ग्रेटर देन बी आर मिन इज गिवन टू अस, हम कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करने वाले हैं कि ये नहीं हो सकता। देन कैन आई से एल मैक्स is also greater than BL max. Now, why can I see this? This is because B is sorted and BL max is less than BR min. So that is why AL max, if AL max is greater than BR min, then it also has to be greater than BL max. ठीक है, ये समझ में आ गया? Okay. Now, the next point is that we have been given BL max is also greater than AR min, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस केस में। तो बी एल मैक्स इज ग्रेटर देन ए आर मिन, लिख लेते हैं, बी एल मैक्स इज ग्रेटर देन ए आर मिन। वॉट डज दिस इम्प्लाई? दिस इम्प्लाइज दैट ए आर मिन, दिस इम्प्लाइज दैट बी एल मैक्स, not ए आर मिन, बी एल मैक्स is greater than AL max. Why? Because we know that AL max is less than AR min. Because A is a sorted array. Why is this true? Because B is a sorted array. ठीक है, बट ऑब्जर्व दिस, पहले केस में हमें मिला है ए एल मैक्स इज ग्रेटर देन बी एल मैक्स, दूसरे केस में हमें मिला है बी एल मैक्स इज ग्रेटर देन ए एल मैक्स। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ए एल मैक्स इज ग्रेटर देन बी एल मैक्स एंड बी एल मैक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए एल मैक्स। दिस इज नॉट पॉसिबल। दीज टू स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी एंड दैट इज वाई these two cases cannot occur together. ठीक है, these two conditions cannot occur together, only one of them will be true. ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। सो एक टाइम पे एल्गोरिथम कंफ्यूज नहीं होगा कि आर इक्वल टू एम माइनस वन करना है या एल इक्वल टू एम प्लस वन करना है, उसको पूरी क्लैरिटी रहेगी कि क्या करना है, क्योंकि इनमें से एक ही कंडीशन ट्रू होने वाली एट अ टाइम, राइट?
तो अब हम इसे कोड करके देखते हैं। तो कोडिंग का पार्ट शुरू करने से पहले देख लेते हैं कुछ चीजें। हमारे पास ए गिवन है, बी गिवन है। ए इज 1 2 3 4, बी इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस केस में व्हाट वुड बी एल, व्हाट वुड बी आर, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करने वाले हैं एल टू बी इक्वल टू 0 एंड आर विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए। तो इस केस में आर की वैल्यू हमारी आने वाली है 4 एंड एल विल बी 0। नाउ व्हाट वुड बी आई एंड व्हाट वुड बी जे। फर्स्टली हमें क्या करना है, a of a minus 1, I minus 1 should be a left, should be a left. Then a of I should be a right. Also a of j minus 1, sorry, b of j minus 1 should be b left, and b of j should be b right. ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करने के लिए हमें लिखना होगा कि I इक्वल टू एल प्लस आर बाय 2, ओके, एंड j should be half minus I, j should be half minus I. So these are the things that we have defined for ourselves, right? अब इसको देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में कैसे ये होने वाला है, राइट? तो जैसे कि आप देख सकते हो एल इक्वल टू 0, आर इस केस में हमने 4 ले लिया है जो एक्चुअली आउट ऑफ बाउंड्स है, बट दैट्स स्टिल फाइन, वो बिकॉज हमारी जो मिड की वैल्यू है वो बीच में ही आने वाली है, राइट? एंड आई विल बी एल प्लस आर होल डिवाइडेड बाय 2, ओके? सो what we are going to do in this case is, what is L? What is L? L is 0, so we'll have 0 plus R, which is 4, by 2, which is 2, right? So what will we get? We will get this to be the partition, or no, this will be I. Okay, so if this is I, then A of I minus 1 should be left, right? So this will be left, okay, and this A of I is right, okay, and B of j minus 1 is B left. So what is j? Half minus I, which is I इस केस में क्या है? 2 है, half is 6, so 6 minus 2, which is 4. So B of j will be this, which comes in the right part. So this will be the right part of B of j, and B left will be B j minus 1. So this is B j minus 1 and this is B j. ठीक है, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, पार्टीशन को शिफ्ट करने के लिए L इक्वल टू L L विल बी इक्वल टू I प्लस 1, R इक्वल टू I माइनस 1, यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बट ये ध्यान में रखना चाहिए कि व्हाट डज I रिप्रेजेंट, व्हाट डज J रिप्रेजेंट। ठीक है, I और J, A ऑफ I और B ऑफ J से हमारे राइट एरेज ये स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। और हम देख भी सकते हैं कि टोटल हाफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जैसे लेफ्ट पार्ट में टोटल 6 है और 6 ही होने चाहिए, और राइट पार्ट में भी 6 होने चाहिए, राइट पार्ट में भी 6 है। सो वी आर गोइंग टू बी यूजिंग दीज वैल्यूज और दीज पर्टिकुलर इंडाइसेस इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस 1 को सब्सटीट्यूट कर दो एज एनी अदर वैल्यू, लेट्स से एक्स, तो इसको आपके हिसाब से फिर ए एक्स, ए लेफ्ट एक्स प्लस 1, या फिर ऐसे होते जाएगा, जे माइनस 1 को वाई लिख दो, तो
ये y+1 हो जाएगा, b y+1 इक्वल टू b, राइट। तो आप आपके हिसाब से ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर नाउ, फॉर दिस प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू यूज दीज पर्टिकुलर इंडाइसेस। अब हम इसे कोड करेंगे C++ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इसको रीनेम करना होगा। इसके बाद इफ, पहले तो लेंथ पता करते हैं, तो इंटीजर m इक्वल टू a डॉट साइज एंड इंटीजर b n इक्वल टू b डॉट साइज। नाउ इफ m, ओके ये पहले करना चाहिए था, इफ a डॉट साइज इज ग्रेटर देन b डॉट साइज, स्वैप a कॉमा b। और ये जो मैं निकाला था, ये स्वैप करने के बाद आएगा, ठीक है। तो अब हमने स्वैप भी कर लिया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एंड हाफ। तो टोटल विल बी m प्लस n एंड हाफ विल बी टोटल प्लस 1 बाय 2, ठीक है। टोटल प्लस 1 बाय 2। अब हम एंटर करने वाले हैं एक वाइल, तो वाइल ट्रू। अब हमें क्या करना है, i को इनिशियलाइज करना है। तो हम कह सकते हैं इंटीजर i इक्वल टू l प्लस r बाय 2। और हम l और r को डिफाइन करना भूल गए। l इक्वल टू 0, सॉरी, इंटीजर l इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू m। तो अब इंटीजर j इक्वल टू टोटल माइनस हाफ, या रादर हाफ माइनस i। So I will be L plus R by 2 and J will be, I think so, half minus, right? क्योंकि जो पार्टीशन है वो तो हाफ के हिसाब से ही हमने कैलकुलेट की थी, राइट। नाउ आफ्टर वी हैव इनिशियलाइज्ड I and J, we need A left, B left, right? इंटीजर A left इक्वल टू, ब्रैकेट में हम लिखेंगे I is less than or equal to 0, क्वेश्चन मार्क, int अंडरस्कोर min। यानी कि अगर लेस देन I is less than equal to 0 है तो int में, वरना इसकी वैल्यू होगी, अगर int में नहीं है तो इसकी वैल्यू होगी a I माइनस 1। और इंटीजर a राइट इक्वल टू I इज ग्रेटर देन इक्वल टू m अगर है, ठीक है। तो ये होगा int max a I। इन्हीं दो चीज़ों को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। इंटीजर b लेफ्ट, j इज लेस देन इक्वल टू 0, b j माइनस b राइट,
j is greater than or equal to n, the max b j. Let's check. B left is equal to j is great less than equal to 0, int min b j minus 1, int b right equal to j is greater than or equal to n, int max b j. ठीक है, अब इसके बाद आएगा हमारा फाइनल कोड विच वुड बी समथिंग लाइक दिस कि इफ a left is less than or equal to b right and b left is less than equal to a right, यानी कि सब कुछ बराबर है. If total %2 equal to 1, then we have to return minimum of a right comma b right. इसका लॉजिक भी हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है. Else we have to return minimum of a left comma b left plus maximum of a right comma b right whole divided by 2. और इस if कंडीशन के बाहर else if a left is actually greater than b right, then we'll have to do r equal to I minus 1, इसको छोटा करना पड़ेगा. Else we'll have to do L equal to I plus 1. और अगर कुछ भी नहीं मिलता, तो हमें फिर भी रिटर्न करना पड़ेगा 0.0. दिखता है क्या एरर्स आते हैं. ओके, nums 1 nums 2 total equal to m plus n int total equal to m plus n int half equal to total plus 1 by 2 while true ओके. अभी भी एरर है, ये टी छोटा होना चाहिए. कंपाइल तो हो रहा है एटलीस्ट, बट आंसर गलत आ रहा है. क्या गड़बड़ हो सकती है? ओके, तो एरर जो थी तो वो इसमें थी कि मैंने गलती से यहाँ पे मिनिमम ऑफ ए लेफ्ट बी लेफ्ट लिख दिया, जो एक्चुअली मैक्सिमम होना चाहिए, एंड यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए ए राइट एंड बी राइट का मिनिमम, और उसी के साथ यहाँ पे मिनिमम ऑफ ए लेफ्ट कॉमा बी लेफ्ट. ठीक है, उसकी जगह मैक्सिमम ऑफ ए लेफ्ट कॉमा बी लेफ्ट होना चाहिए. वो एक्चुअली पहले मिनिमम ऑफ ए राइट कॉमा बी राइट था, बट उसकी जगह अभी हम मैक्सिमम ले रहे हैं लेफ्ट एरे का मैक्सिमम ले रहे हैं. ठीक है, तो थोड़ा माइनर यहाँ वहाँ हो सकता है कोड में, तो वो आप देख लेना. इसको सबमिट करके देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी अच्छी आती है या कैसे आती है. तो 100% है, अच्छी है. ठीक है, सो दिस वॉज द आंसर इन C++. ओके, सो लेट्स कोड दिस इन जावा. तो सबसे पहले हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा. सो इंटीजर a equal to nums1 and then integer array b equal to nums2
इसके बाद हमें डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले तो स्वैप करना पड़ेगा। तो इफ ए डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन, अरे यार ये डॉट होना चाहिए, ए डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन बी डॉट लेंथ, then initialize a temporary array int temp, and that would be equal to a. B will be, then a will be equal to b, and then b will be equal to temp। तो इससे ये स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। देन फाइनली हम निकालेंगे टोटल, ठीक है। int total will be a dot length plus b dot length, and int half will be total divided by 2। एंड उसके बाद आई थिंक ये ऐसा होना चाहिए, बट ये बाद में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक लेटर करके एक कमेंट सेंड, मतलब पेस्ट करता हूँ, या फिर लिखता हूँ चेक लेटर, ठीक है। अब इंटीजर l विल बी इक्वल टू 0 एंड इंटीजर r विल बी इक्वल टू a डॉट लेंथ, ठीक है। ये हो गया। अब व्हाइल ट्रू, हमें लिखना है इंटीजर r विल बी इक्वल टू l प्लस r बाय 2 एंड इंटीजर j इक्वल टू हाफ माइनस i। तो ये दोनों हमारे एरे ए और एरे बी के पार्टीशंस हमें मिल गए। ये तो कमेंट हो गया, तो ये शायद ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो इंट जे इक्वल टू हाफ माइनस आर। अब हमें चाहिए इंटीजर ए लेफ्ट, एंड ए लेफ्ट विल बी, एक कंडीशन होगी कि आई शुड बी ग्रेटर देन 0, देन इट वुड बी ए ऑफ आई माइनस 1, else it would be integer dot min value। तो ये भी सिंटैक्स बाद में चेक करूंगा मैं, ठीक है। बट अभी के लिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इंट ए राइट विल बी I is less than length of A, which is A dot length, in which case it would be A of I, or it would become integer dot max value। इसी को करेंगे कॉपी पेस्ट, एंड A right, sorry B right, sorry, very sorry, B left, B right, and this will be J is greater than 0, this will be J is less than B dot length, this will be B I minus 1, and this will be B of, this would actually be of J minus 1, this will be B of J, ठीक है। तो क्या यहाँ तक सही है? तो ये जो है ये ट्रू का टी स्मॉल होना चाहिए, अभी एज अ कीवर्ड डिटेक्ट हो गया। एंड ये जो है ये होना चाहिए मिन अंडरस्कोर वैल्यू कैप्स लॉक में। सिमिलरली ये भी कैप्स में होना चाहिए, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू मिन अंडरस्कोर वैल्यू
मैक्स अंडरस्कोर मैन। ठीक है, बाकी तो सही लग रहा है। अब हमें चेक करना है कि इफ हमें करेक्ट वैलिड पार्टीशन मिल गया, तो अगर हमें वैलिड पार्टीशन मिल गया हो, in that case what will happen is that a left be less than equal to b right, and b left and b left will be less than equal to a right. Now if in this case we get something like total being odd, equal to 1, then we'll have to return math dot min a right comma b right, and else what we'll be doing is that we'll be returning math dot math a left comma b left plus math dot min of a right comma b right, and all of this divided by 2.0. Okay, and if this does not work out, then we'll say else if a left is instead of less than equal to b right, if it is greater than b right, then we'll have to do r equal to I minus 1, else we'll do L equal to I plus 1 for the next equation. This value will be taken, and outside this while loop, or rather at the very end of this function, just in case, you just return 0.0. Okay, let's see what mistakes have been done, because we learn from mistakes. So mistakes, okay, you are submitting too frequently. Let's try once again. Compilation error over here. Okay, is there a major mistake? Let's see. Okay. Mm, this became all right for some reason. E right, B right, E left, B left, B right, B left, B right. Unreachable statement. Then let's just remove this. So it's finally accepted. Let's submit this. Okay, so this was the solution in Java. Okay, so let's code this in Python. So the first thing that we will do is rename the array nums1 comma nums2. So अब हमें क्या इंश्योर करना है कि जो हमारी array A हो, that has to be smallest. तो उसके लिए हम चेक करेंगे if len A is greater than len B. अगर ऐसा होता है तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें इन दोनों को स्वैप करना होगा. सो A कॉमा B इक्वल टू B कॉमा A.
तो हमने इनको स्वैप कर दिया। अब नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। सो टोटल इक्वल टू लेंथ ए प्लस लेंथ बी, देन हाफ इज टोटल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कितने हाफ होने चाहिए ये भी हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, एल इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू, ये कैपिटल एल हो गया, एल इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू लेंथ ऑफ ए, ऐसे हमने इसको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वील बी डूइंग is that we'll be keeping a while loop, right? So while true, now inside this while loop we will define I and j. So inside this while loop I will be equal to L plus R divided by 2 and j will be equal to half minus I. ठीक है, so this is how I represents the partition. Which partition does it represent? So it represents that partition. Okay, it represents that partition which separates the array A into two parts, and J represents that partition which separates that array in two parts। और हमने ये ऑलरेडी देखा है कि ये हमने ऐसे क्यों किया है। ठीक है, सो हमने I और J से पार्टीशन कर लिया। ठीक है, अब हमें A लेफ्ट, A राइट, B लेफ्ट और B राइट के वैल्यूज चाहिए। तो A लेफ्ट, सॉरी, A लेफ्ट will be equal to A left will be equal to A I minus 1, जैसे कि हमने देखा था। If I is greater than 0, else it would be minus infinity. So float minus minus infinity. Then what would be A right? A right will be A of I, जैसे कि हमने पहले देखा था। If I is less than length of A, मतलब I हमारे लिमिट के अंदर है, अगर वो लिमिट के बाहर है तो इन दैट केस A right will have to be प्लस इन्फिनिटी, जो कि हो सकता है। इस केस में होगा कि सब कुछ A लेफ्ट के अंदर आ गया और A राइट में अभी इन्फिनिटी बचा है सिर्फ, बाकी सब कुछ A लेफ्ट के अंदर आ गया, ऐसा भी हो सकता है। और पहला केस कब होगा, जब सब कुछ क्या है कि इसके अंदर आ जाए, A राइट के अंदर आ जाए। तो A लेफ्ट क्या है, A लेफ्ट तो कुछ भी नहीं है, बट कुछ भी नहीं ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो उसको माइनस इन्फिनिटी रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अभी इन्हीं चीजों को हम डुप्लीकेट करेंगे एंड लिखेंगे बी लेफ्ट और बी राइट, बी लेफ्ट और बी राइट, बी ए माइनस 1 और यहाँ पे आई की जगह आ जाएगा जी, जो है बी का पार्टीशन, बी एरे का पार्टीशन, और लेंथ के आ जाएगा जगह आ जाएगा बी। ओके, तो ठीक है, सही लग रहा है। ओके, तो हमने ये भी डिफाइन कर लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हमें चेक करना होगा कि अगर हमारा पार्टीशन करेक्ट है तो क्या करें, और अगर हमारा पार्टीशन करेक्ट नहीं है तो क्या करें। ठीक है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि पार्टीशन करेक्ट कैसे होगा। तो करेक्ट तब होगा जब A left is less than equal to B right and B left is less than equal to A right, यानी कि जो जो लेफ्ट में है वो राइट से कम है, तभी ये करेक्ट होगा। अब इस केस में हमें देखना पड़ेगा कि टोटल जो है क्या वो 2 से डिवाइड करने के बाद हमें 1 देता है या नहीं। अगर ये 1 देता है तो इसका मतलब हमें ऑड वैल्यू है। तो उस केस में हम क्या आंसर रिटर्न करने वाले हैं, हम रिटर्न करेंगे मैक्स ऑफ ए राइट एंड बी राइट, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था। जो ए राइट और बी राइट का मैक्स होगा वही हम रिटर्न करेंगे, वरना हम क्या रिटर्न करेंगे,
हम रिटर्न करेंगे मैक्स ऑफ, सॉरी ये मैक्स नहीं, ये मिन होगा, वेरी सॉरी, राइट साइड का मिनिमम होगा ना मीडियन, राइट साइड का मिनिमम, ए राइट और बी राइट का जो मिनिमम होगा दैट वुड बी द मीडियन, ठीक है। एंड हम रिटर्न करेंगे मैक्स ऑफ ए लेफ्ट कॉमा बी लेफ्ट का जो भी मैक्स होगा, ठीक है, उसको हम ऐड करेंगे मिनिमम ऑफ ए राइट कॉमा बी राइट से, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा हमारा इवन केस में मीडियन, ठीक है। और अगर ये नहीं होता तो लेट से ये वाली कंडीशन, पहली कंडीशन वायलेट होके ये मिलता कि ए लेफ्ट इज नाउ ग्रेटर देन बी राइट, तो ए लेफ्ट बढ़ चुका है बी राइट से, तो ए लेफ्ट ए को कम करना है, तो ए को कैसे कम करें, ए लेफ्ट को कैसे कम करें, तो कम करने के लिए आर इक्वल टू आई माइनस वन से उसे कम कर सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या आएगी, तो वो ये आएगी कि एल इज आई प्लस वन, यानी कि जब ये वाली कंडीशन वायोलेट होगी एंड ए राइट विल बी लेस देन बी लेफ्ट, ठीक है, तो हमें बढ़ाना है, ठीक है, ए राइट इज लेस देन बी लेफ्ट जो कि नहीं होना चाहिए, तो ए राइट को बढ़ाना है, तो हमें पार्टीशन को आगे शिफ्ट करके लेके जाना पड़ेगा, तो एल विल बी इक्वल टू आई प्लस वन, ताकि नेक्स्ट इटरेशन में जो आई आ जाए, पहले हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, तो वो भी बढ़ जाए, इनडायरेक्टली आई भी बढ़ जाए, ठीक है। तो ओके, लेट्स सी इफ दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ओके, सिंटैक्स एरर, ओके, ओके, आर इक्वल टू लेंथ ए, सिंटैक्स एरर कांट असाइन टू लिटरल, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लिखे जाते हैं। ओके, रॉन्ग आंसर, ओके, ठीक है, तो मैं देखता हूँ इसमें क्या गलती हुई है, कि तो एक सिली मिस्टेक हो गई थी, गलती से मैंने क्या किया था कि ऊपर के 2 लाइंस कॉपी पेस्ट किए थे, तो मैंने ये सब तो चेंज कर दिया था, बट आई इज ग्रेटर देन जीरो की जगह जे इज ग्रेटर देन जीरो, और आई इज लेस देन लेंथ बी की जगह जे इज लेस देन लेंथ बी करना मैं भूल गया था, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये रन हो गया है, अब इसको सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट भी हो गया है। सो दिस वॉज द सोल्यूशन फॉर पाइथन। Okay, so now let's try coding this in JavaScript. So firstly, let a equal to nums1 and let b equal to nums2. Okay, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को स्वैप करेंगे, तो इफ a dot length is greater than b dot length, then a comma b equal to b comma b. ओके, ये करने के बाद टोटल विल बी इक्वल टू a dot length plus b dot length. Okay, let this be a constant. Similarly, constant half equal to total by 2. तो ये ब्लू में आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, बाद में देखते हैं। सो कांस्टेंट हाफ इक्वल टू टोटल बाय 2। इसके बाद हमें क्या करना है कि लेट एल इक्वल टू 0, लेट
R equal to A dot. And now, while if ओके हमने आई और जे को डिफाइन नहीं किया, पहले आई और जे को डिफाइन करते हैं। तो लेट आई इक्वल टू एल प्लस आर बाय टू। और जब हम ये करते हैं तो हमें मैथ डॉट फ्लो यूज करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैथ डॉट फ्लो लेट जे इक्वल टू हाफ माइनस आई। अब ये करने के बाद हम ए लेफ्ट और बी लेफ्ट को डिफाइन करें। ए लेफ्ट इक्वल टू आई इज ग्रेटर देन 0 if it is then a I minus 1, else it will be minus infinity. Similarly a, right, not similarly but okay, j, sorry, I is less than a dot length, then we'll get ai and plus infinity, and we'll copy paste this over here. B left, j greater than 0, j minus 1, B right, j is less than B dot length, यहाँ पे भी डॉट होना चाहिए, I, and ये भी bj, b, okay. So b left is j is greater than 0, b j minus 1 minus infinity, b right is equal to j is less than b dot length question mark bj infinity. So this seems correct. ठीक, तो हमने i और j नाम के दो पार्टीशन बनाए हैं। I ये पार्टीशन a array पे है, j ये पार्टीशन b array पे है। तो i is dependent, j is dependent on I, एंड हमने ए लेफ्ट, ए राइट, बी लेफ्ट और बी राइट ये पता किया है, राइट। अब हमें चेक करना है कि इफ ये पार्टीशन हमने जो अभी बनाया है वो वैलिड है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ए लेफ्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी राइट, एंड बी लेफ्ट should be less than or equal to a right. If this is true, then if total percent 2 equal to 1, then the answer should be return math dot min of a right comma b right. Okay, else we will return math dot max of a left comma b left plus math dot min of a right comma b right, or we will divide this entire thing by 2, and else elif or rather else if a dot, okay, so
if A left is actually greater than B right, then what we will have to do is update R to be I minus वन, यानी कि I को हमें छोटा करना है, राइट। R को हमें छोटा करना है। छोटा कैसे करना है? तो R को छोटा करना है ताकि A लेफ्ट भी छोटा हो जाए और ये जो कंडीशन है A लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू B राइट, ये ट्रू होने के चांसेस बढ़ जाए। एल्स L इक्वल टू I प्लस वन, एंड ये होने के बाद आई थिंक हमारा आंसर यहाँ पे एंड होता है। तो एक बार देखते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। सो ये जो इफ कंडीशन है ये यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। दिस शुड एंड आई थिंक ओवर हियर, and then this should start, then this is the value, okay, and then this is the function, okay. Let's see what mistakes we have done. Okay, what else? Okay, what else? Okay, so it's working fine. Let's submit this. Great, so it got submitted and our answer is correct. So this was the code in JavaScript. Okay, so in this algorithm, what we are essentially doing is that we are डूइंग अ बाइनरी सर्च, राइट। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। और बाइनरी सर्च किस पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं? अगर हमारे पास दो एरेज गिवन है जिसकी लेंथ है m एंड n, तो इनमें से जो भी छोटा हो उस पे हम बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे हमने देखा था, जैसे हमने पूरा एल्गोरिदम अभी तक का डिस्कस किया है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे एल्गोरिदम की क्या होगी? तो वो होगी o ऑफ log ऑफ मिनिमम ऑफ m कॉमा n, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो और एक ब्रैकेट क्लोज होनी चाहिए, ओके। सो लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ m कॉमा n, ठीक है। तो अगर m छोटा है तो log m, क्योंकि हम सिर्फ बाइनरी सर्च कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, या फिर log n, ठीक है। अब खास बात इस एल्गोरिदम की क्या है? इस एल्गोरिदम की खास बात ये है कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये O ऑफ वन है, क्योंकि हम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे, ठीक है। जो पहले वाला अप्रोच था, ना ही वो O ऑफ log m कॉमा n की जगह हमें क्या दे रहा था, तो log ऑफ m प्लस एन दे रहा था, सॉरी सिर्फ O ऑफ m प्लस एन दे रहा था। O ऑफ m प्लस एन पहले हमें दे रहा था, ठीक है। पर ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, पर उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी ही थी, ठीक है। उसको फाइनल सॉर्टेड एरे को स्टोर करने के लिए भी इतनी ही स्पेस हमें लगती, ठीक है। तो उस केस में भी वो m प्लस एन ही होता, ठीक है। बट हम अभी क्या कर रहे हैं? बिना मर्ज किए, बिना कंप्लीटली मर्ज किए या फिर मर्ज एरे स्टोर किए, हम डायरेक्टली मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है, विदाउट मर्जिंग, एंड दिस इज वेरी पावरफुल, ओके। because we are not using any extra space, we are using some variables, but that is just constant, right, because the number of elements are constant, ठीक है। तो वो इनपुट साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, तो दैट विल बी O ऑफ वन, राइट। तो हम O ऑफ वन स्पेस में, ठीक है, कांस्टेंट स्पेस में हम क्या कर सकते हैं? तो हम इस एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं। तो इट इज लाइक यू हैव टू शेल्स ऑफ बुक्स, and without merging them, without merging those books, you can find out the median। या फिर you have two lines, let's say, of people, ठीक है, and they are sorted in terms of height, okay, and you want to find the median of the two, and you have to do so without merging those two lines, so you can do that,
ओके, यू कैन डू दैट यूजिंग दिस स्पेशल एल्गोरिथम। तो इस वजह से ये एल्गोरिथम बहुत स्पेशल है। और रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? लेट्स से दो सेंसर्स हैं और सेंसर्स में से डेटा आ रहा है जो सॉर्ट हो रहा है। ठीक है, सेंसर ए से डेटा आ रहा है, सेंसर बी से डेटा आ रहा है। अब आपको पता ही होगा कि आईओटी सिस्टम्स में स्पेस की बहुत लिमिटेशन होती है। तो अगर स्पेस की लिमिटेशन हो तो हम इस एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं मीडियन टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए। उसी के साथ लेट से हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई डेटा है, ठीक है, जिसमें मीडियन कैलकुलेट करना हो और स्पेस की लिमिटेशन हो, जैसे वॉचेज में होती है। ठीक है, तो स्पेस की लिमिटेशन अगर हो तो फिर भी हम ये एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं, राइट, टू कैलकुलेट द मीडियन। और क्या हो सकता है? लेट्स से टेस्ट स्कोर्स है, ठीक है, किसी स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर्स है, मतलब क्लास के टेस्ट स्कोर्स है लेट्स से, और उसका मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स से क्लास ए है और क्लास बी है, और हमें सॉर्टेड ऑर्डर में दोनों के क्या दिए गए हैं, स्कोर्स दिए गए हैं, और हमें कैलकुलेट करना है उसका मीडियन। बट हमें ये करना है विदाउट एक्चुअली सॉर्टिंग द टू, और रादर रीसॉर्टिंग, ताकि हमारा टाइम बच जाए। हमें सिर्फ मीडियन कैलकुलेट करना है। तो हम इस एल्गोरिदम से ये मीडियन जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्लास ए और क्लास बी दोनों का मिला के जो मीडियन है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। सो दैट इज द मेन स्पेशलिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम कि बिना मर्ज के हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम भी कम लगेगा एंड स्पेस भी कम लगेगी। ठीक है, दोनों एडवांटेजेस है। ओके, अब इसके वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला वेरिएशन जो है वो है कि rather than finding out the rather than rather than finding out the median, what if we find out the kth smallest element instead of the median, right? So kth smallest element. So what can be the kth smallest element? What can be the kth smallest element? So first smallest, second smallest, third smallest, fourth smallest. हमें ये calculate करना है. So instead of the median, we have to calculate the nth smallest or rather kth smallest element. तो positional है, राइट। लेट से ए है, बी है, ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना है कि टेंथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट या फिर टेंथ पोजीशन पे कौन आया था ओवरऑल। ठीक है, क्या हम ये कर पाएंगे? ठीक है, तो ये हमें इस पे थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये इसका एक वेरिएशन हो सकता है कि टेंथ स्मॉलेस्ट कह दो, ट्वेल्थ स्मॉलेस्ट कह दो, ट्वेल्थ पोजीशन पे कह दो कि बिना मर्ज किए क्या मैं बता पाऊंगा कि ट्वेल्थ पोजीशन पे कौन होगा? बिना मर्ज किए मैं मिडिल पोजीशन पे बिना मर्ज किए बता सकता हूँ कि मिडिल पोजीशन पे कौन होगा। बट क्या हमें केथ एलिमेंट, केथ पोजीशन पे, ठीक है, केथ पोजीशन पे वो कौन होगा ये बता सकता हूँ या नहीं? तो ये इसका एक अलग वेरिएशन होगा। ठीक है, तो ये आप सोचिए। अब ये मुझे भी पता नहीं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक्सप्लोर करो, और एक्सप्लोर करने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखो कि ये पॉसिबल है या नहीं है। क्या उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ एम कमा एन ही आती है या नहीं? ठीक है, तो ये इसका एक जनरलाइज वर्जन हम कह सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? सेकेंड वेरिएशन इज very simple. Instead of two arrays, we are given three arrays, we are given four arrays, we are given five arrays. So दो arrays का मीडियन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस एल्गोरिथम को यूज करके। बट व्हाट इफ वी आर गिवन m सॉर्टेड arrays? इसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं टू कंबाइन m सॉर्टेड arrays? सबसे पहले तो पार्टीशन का प्रॉब्लम आ सकता है कि हम पहले क्या कर रहे थे कि पार्टीशनिंग बहुत इजी था। i हमारे स्मॉलेस्ट एरे ले लो, i को पार्टीशन कर दो, राइट, आई के हिसाब से पार्टीशन कर दो, आई के हिसाब से जो पार्टीशन है उस हिसाब से जे पार्टीशन हो जाएगा, यानी कि बी आर ए पार्टीशन हो जाएगा। बट अब तो एम सॉर्टेड एरेज है, तो कितने पार्टीशन लगेंगे? तो ये पार्टीशन कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो इसीलिए मे बी दिस इज नॉट एज इजी एज टू सॉर्टेड एरेज। सो दिस इज अनदर कॉम्प्लेक्स variation where we are given m sorted arrays. And then let's come to the last variation in which we are applying the median, but we are applying the median on two arrays. Okay, we are applying the median on two arrays, like we are calculating the median on two arrays, but the median is on unsorted arrays. And
we are given that we cannot sort those arrays, क्योंकि अगर मैंने इसको सॉर्ट कर दिया तो फिर ये यही प्रॉब्लम बन जाएगा कि एरे ए को ले लो सॉर्ट कर दो, एरे बी को ले लो सॉर्ट कर दो, फिर ये अप्लाई कर दो, ठीक है। पर अगर वो दो एरेज अनसॉर्टेड है, जैसे मीडियन निकाल सॉरी मीन निकालना अनसॉर्टेड एरेज पे बहुत ईजी है, ठीक है, उसको सॉर्टिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक एडवांस्ड एल्गोरिदम है जो ये कर सकता है, ठीक है। तो आपको ढूंढना है कि वो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। मीडियन ऑन अनसॉर्टेड एरेज वेयर वी कैनॉट सॉर्ट the arrays, and we still have to calculate the median on those two unsorted arrays. So these were some of the variations, right? तो आई होप आप इसके डेप्थ में जाओगे और मुझे भी बताओगे, ताकि सबका ही नॉलेज बढ़े, जो जो कमेंट्स बढ़ रहे हैं उनका। तो these were the variations and we discussed the time and space complexity. तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। मैं आपकी फीडबैक जानना चाहता हूँ ताकि मैं भी इम्प्रूव कर सकूँ। एंड विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू।